अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो बेटा सच में गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है, क्योंकि मैं आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाली हूं, आपको रूबरू कराने वाली हूं एक ऐसे सच से जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हर उस इंसान से, आपके परिवार में। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे इस असमंजस में है कि मैम एक हिस्सा हमारा ये चाहता है कि तू कर सकता है, एक बार एक ड्रॉप ले, और हमारा बाकी का जो हिस्सा है वो ये कहता है कि ड्रॉप लेना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। ड्रॉप करके भी अगर नहीं हुआ आईआईटी तो क्या करेगा? बेटा इसी असमंजस को दूर करने के लिए आज मैं आपको रियलिटी चेक देने के लिए आई हूं, और यकीन मानो ये जो सेशन है ये मेरी दिल से निकली हर एक बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस और दूसरी चीज जो नंबर्स, जो फैक्ट है, जो डेटा है उसके ऊपर आधारित है। और यकीन मानना इस बात का, मैं समझ सकती हूँ आप किस सिचुएशन में है इस वक्त, क्योंकि बेटा एक समय पे मैंने भी आईआईटी जाने का सपना देखा था और वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। तो मैं ये सपना तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुमने जब फोटोज तुम आईआईटी के कैंपसेस की फोटोज देखा करते थे, शायद कई बच्चों ने अपने मोबाइल का वॉलपेपर, अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप की स्क्रीन आईआईटी बॉम्बे का कैंपस लगाया होगा। याद करो वो सपना। मगर सपने के लिए तो मैम बड़ी मेहनत करी हमने, कुछ हो नहीं पाया। इतने सारे बच्चों के इतने सारी जगह पे कमेंट्स, बेटा जो वीडियो उठाओ उस पे कमेंट्स है, देख लो, हार्ड वर्क डिडंट पे ऑफ। बहुत मेहनत की मैम, सारे सेशंस लगाए, हमारी क्या गलती थी? हमारा तो मेंस तक क्वालिफाई नहीं हुआ मैम, एडवांस छोड़ो। और देखो मेरे बेटे ने भी जेई दिया था पर उसको 69 परसेंटाइल आया। ड्रॉप लेने के लिए बोल रहा है, बट हम मिडिल क्लास फैमिली हैं ना, वो सोसाइटी का प्रेशर ले सकते हैं जो ड्रॉप लेने से आता है, और ना ही हम इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। देखो आई एम टेकिंग पार्शियल ड्रॉप क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे करियर को रिस्क करने का। इससे ज्यादा बेटा बहुत सारी वजहें हैं ड्रॉप ना लेने की, बहुत सारी वजह है ड्रॉप ना लेने की। मैं आपको खुद रियलिटी चेक देने आई हूं तो अपने बच्चों का नुकसान नहीं कर सकती। तुम्हारा साथ देने का मैंने वादा किया था, मैंने कसम खाई थी, और बेटा मेरे जीवन का ये उसूल है, यही प्रिंसिपल है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो वादा तुम्हें किया था वो मुझे निभाना है अंत तक, जब तक तुम एक अच्छी जगह पे सेटल डाउन नहीं हो जाते। तो एक एक चीज बेटा सुन लेना ध्यान से, रियलिटी चेक मिल जाएगा, क्या करना है ये डिसीजन में क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले बेटा मैं सच बताऊंगी कि ड्रॉप ना लेने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। क्या रीजन हो सकते हैं वो देखिए जरा। क्या होगा अगर मैंने ड्रॉप लेने के बाद भी शिल्पी मैम अच्छा स्कोर नहीं किया, तो मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको शक्ल दिखाऊं मैम? ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हुआ तो, और नहीं हुआ तो मैम पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? और पेरेंट्स का जो है, आपको पता है पेरेंट्स बहुत प्रेशर लेते हैं हमारे रिश्तेदारों का। हमारी जनरेशन एक पल को वी डोंट केयर रिलेटिव्स क्या कहते हैं, मगर हमारे माँ बाप को बहुत फर्क पड़ता है। जो ड्रॉप ईयर आप लेंगे ना, उस एक साल में बेटा आपके रिलेटिव्स, आपके माँ बाप को ताना कसेंगे कि इस साल तो आईआईटी हो ही जाएगा, इन्होंने तो अपने बच्चे को ड्रॉप कराया है, सुना है फिर से कोचिंग की फीस देके ड्रॉप करा रही है, आईआईटी होगा। सॉरी, वो प्रेशर बेटा माँ बाप पे होगा और आप तक भी आएगा। जब आप अपनी माँ बाप की आंखों में वो सपना देखेंगे, वो आपके प्रति भरोसा देखेंगे, उससे आपको डर लगेगा,
कहीं ये भरोसा तोड़ ना दूं, है ना। और बेटा आपको ऐसा दिखेगा, आप ड्रॉप लेंगे, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे, कोई बीटेक प्राइवेट कॉलेज में जा रहा होगा, शायद किसी का एनआईटी हुआ होगा, कोई जीएफटीआई में है, कोई बीएससी कर रहा होगा, कोई बीसीए कर रहा होगा, आपके दोस्त कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। तो जो कंपैरिजन है, जो पीयर प्रेशर है, वो फीलिंग भी आपको झंझोड़ के रख देगी। पहली चीज ये, बहुत प्रेशर आएगा दिमाग पे ड्रॉप लेने से। और दूसरी चीज, फैक्ट्स के बेसिस पे बढ़ता कंपटीशन, कंपटीशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जेईई मेंस देने वाले बच्चे 2018 में कहीं 10.5 लाख के आसपास था, जो आज बढ़ के बेटा कहां हो चुका है, 15 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। कंपटीशन अगले साल जब तुम ड्रॉप लोगे, तुम 2027 में जेईई का पेपर दोगे, ये नंबर और बढ़ने के आसार है, 16-17 लाख भी हो सकता है। जैसे नीट में भी 20 से 25 लाख बच्चा जंप हुआ था, यहां भी देखो 10.5 से 15.5 लाख जंप हो चुका है। अगले साल बेशक कंपटीशन बढ़ सकता है, और बढ़ता कंपटीशन मतलब और रिस्क है, सीट्स तो लिमिटेड है, हमारे सिलेक्शन का रेट तो कम। अच्छा, और वजह, और मैम क्यों ना करें बताइए, कट ऑफ का ट्रेंड देखिए आप। आइए जरा, मैंने कहा नंबर्स, अपने बच्चों को अंधकार में मैं नहीं रख सकती हूं। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विद ईच वन ऑफ यू, फॉर आई नो कि भाई जीवन में एक साल निकाल के ड्रॉप लेना कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, है ना। तो दूसरी चीज बेटा देखिए, 2020 में क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल का 90.37 था, 21 में 87, 88, 90, फिर से आज की तारीख में वो कट ऑफ बढ़ के 93.41 हो चुका है, 93.41। तो कंपटीशन बढ़ रहा है। एक समय आ जाएगा जब शायद ये कट ऑफ परसेंटाइल बढ़ के 95, 96 हो जाएगा, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दिस इज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम दैट यू हैव साइंड अप फॉर, ये इसका नेचर है। इसके साथ बेटा मैं आपको अनेकों ऐसी वजह गिनवा सकती हूं कि मैम इस बार 92 परसेंटाइल आया है, मन कहता है शायद ड्रॉप के बाद 99 परसेंटाइल पहुंच जाएगा, मगर मैम अगर कम हो गया तो स्कोर। बेटा हर साल मैं बहुत बच्चों को देखती हूं, बच्चों का स्कोर भी कम हो जाता है, तो कम हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और बहुत सारी वजह बेटा, मनी, पेरेंटल प्रेशर, जो फियर है, दुनिया भर की रीजन मैं आपको गिना सकती हूँ, अनेकों वजह है जिसकी वजह से शायद बहुत सारे बच्चे ड्रॉप नहीं लेते। बट बेटा एक शिक्षक के तौर पे मैं आपको एक सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं दिखा सकती। जब तुम एक कॉइन को फ्लिप करते हो, कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, एंड प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर है। तो मैंने आपको एक साइड ऑफ स्टोरी तो बताया कि क्यों नहीं आपको ड्रॉप लेना है, मगर बतौर शिक्षक मैं दूसरा पहलू भी आपको दिखाऊंगी और उससे भी वाकिफ कराऊंगी बेटा, क्योंकि रियलिटी चेक देना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, देखो तुम्हें पता है कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम्हें अपने पार्टनर से, किसी एक इंसान के साथ जब हम हमेशा रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ देखो, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, हमें बहुत उन पे गुस्सा भी आता है कई बार, है ना। उन्होंने तुम्हारी मनपसंद चीज नहीं दिलाई या कुछ डांट दिया, कुछ एटसेट्रा, है ना, बहुत सारी वजह होती है जब हमें लगता है कि यार मम्मी पापा ने ना सही नहीं किया। ऐसी कल को शादी होगी, जिस इंसान के साथ तुम रहोगे तुम्हें उसमें लाख कमियां दिखेंगी, मगर बेटा रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ एक वजह चाहिए होती है, सिर्फ एक वजह काफी है रिश्ता निभाने के लिए। माँ बाप के साथ भी माँ बाप तुम्हें लाख चीजें तुम्हें उनमें दिखें, मगर तुम्हें पता है कि उनका कर्ज जो है तुम पर, जो उन्होंने किया है तुम्हारे लिए, वो तुम जीवन भर नहीं चुका सकते हो। एक वजह काफी होती है किसी रिश्ते को निभाने के लिए। बिल्कुल बेटा इसी तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं ड्रॉप ना लेने के, मगर सिर्फ एक रीजन काफी है कि तुम्हें ड्रॉप क्यों लेना चाहिए।
सिर्फ एक वजह। और अगर वो एक वजह को लेके तुम पूरे डिटर्मिन्ड हो, तुम फोकस्ड हो कि हाँ शिल्पी मैम, मैंने तो सपना देखा है और मेरी जिद है, जब मैं आंख बंद करता हूँ ना मैम, सोता हूँ, तो मुझे सिर्फ आईआईटी के कैंपसेस नजर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आईआईटी पहुंचकर इतनी मेहनत करूँ मैम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है बेटा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम किसी टियर 3 कॉलेज से कुछ नहीं कर सकते, नहीं, तुम प्राइवेट कॉलेज से भी बहुत आसमान छू सकते हो, लोग कर रहे हैं। मगर बेटा इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, जो प्लेटफॉर्म तुम्हें आईआईटीज एनआईटीज देते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे अगर तुम रहकर डटकर कड़ी मेहनत करते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। और वो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत चीजों को आसान कर देता है, बहुत आसान कर देता है, राइट। तो यही रियलिटी चेक मैं बताना चाहती हूँ कि एक वजह बेटा तुम्हें ढूंढनी है खुद के लिए। अगर तुम में वो जुनून है, अगर तुम में वो पागलपन है कि मैम कर सकता हूं मैं, मुझे पता है मैम, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी, 2-3 महीने सीरियसली पढ़ा और मैं आज इतना परसेंटाइल ले आया, शायद मैं 1 साल डटकर बहुत अच्छे से पढ़ूं तो मैं आईआईटी पहुंच जाऊंगा। We have got one life, make it count, make it count, okay? तो चलो मैं कुछ और तुम्हें रियलिटी चेक देती हूँ। तुम्हें पता है ये डेटा है, 60% स्टूडेंट्स जो आईआईटीज के अंदर बैठे हैं ना वो ड्रॉपर्स हैं। क्या पता थी तुम्हें बात? मतलब ऐसा नहीं है 30% है, 15% होता, 20% होता अगर ये नंबर, तो मैं तुम्हें खुद मना करती कि मत लेना ड्रॉप। मैं शायद सिक्के का एक ही पहलू बताती, मगर बेटा ये पहलू बहुत वजनदार है, क्योंकि 50 से 60% बच्चा जो आईआईटीज में बैठा है वो एक ड्रॉपर स्टूडेंट है। क्योंकि ड्रॉप ईयर में पूरा फोकस होते हैं, उनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं फील होते हैं, एंड दे आर सो डिटरमिन्ड कि भाई एक लक्ष्य है हमारा। इतने रिजिलियंट होते हैं बेटा वो बच्चे ड्रॉप ईयर में, उनमें जुनून है, आईआईटी का पागलपन है, इसीलिए 60% बच्चा एक ड्रॉपर है आईआईटी का। पहली चीज, पहली वजह मैं तुम्हें बता रही हूं। दूसरी वजह बेटा सीट्स बहुत हैं, तुम्हें अपने लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। आईआईटीज में 18,160 के आसपास सीट्स, एनआईटीज में 24,000 से भी थोड़ा ज्यादा ही नंबर है, ट्रिपल आईटीज बेटा 9,000, लगभग 10,000 है, जीएफटीआईज में अलग 10,000, तो टोटल 62,853 सीट्स हैं। क्या तुम अपनी मेहनत पे इतना भरोसा नहीं करते कि इन 62,000 सीट में से तुम्हें एक सीट मिल जाए? क्या इतना भी भरोसा नहीं कर सकते जीवन में? कर सकते हो बेटा। इस एग्जाम का एक ही हैक है और वो हैक है कंसिस्टेंसी। और मेरी बात का यकीन करो, मेजॉरिटी, अधिकांश बच्चा इस कंपटीशन में कंसिस्टेंट ही नहीं होता है। तुम्हें पता है, तुम पढ़े हो, तुम फेल हुए हो, तुम जानते हो तुम कंसिस्टेंट नहीं थे। अगर तुमने बेटा साल भर कंसिस्टेंट रहकर मेहनत कर ली ना, तो ये 62,000 में से तुम यहां लैंड अप करोगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग इट। वन लाइफ, मेक इट काउंट, ठीक है। और एक सच बात बताऊं, कोई डिस्ट्रैक्शन जो स्कूल का है वो नहीं होगा, है ना, जो बोर्ड्स का टेंशन है वो नहीं होगा ड्रॉप ईयर में। तुम्हारा 75% टाइप तो इसी चीज में जाता था कि स्कूल पढ़ूं, प्रैक्टिकल पढ़ूं, कि मैं आईआईटी का पढ़ूं, वो अब समस्या नहीं रहेगी। और ड्रॉप ईयर में तो तुम बहुत शिद्दत से फोकस्ड होके पूरा ध्यान अपने ड्रॉप ईयर पे दे सकते हो, ठीक है। क्यों मैं बात बोलती हूँ पता है? क्योंकि देखो तुम में कैलिबर है बेटा, तुम में क्षमता है, तुम में कैलिबर है। और अगर क्षमता होते हुए भी आज तुम किसी टियर 3 कॉलेज में चले गए या तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए ना, तो तुम्हें बेटा लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रह सकता है, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट। कल को जब तुम्हारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, वो तुमसे पूछेंगे कि पापा मम्मी हमें अपने जीवन का थोड़ा बताइए, आपने क्या किया था अपने समय में, आपने दिया था क्या आईआईटी का एग्जाम, तो आप क्या कहोगे कि बेटा सपना तो मैंने देखा था मगर मैं इतना कायर निकला कि मैं उस सपने की तरफ आगे नहीं बढ़ पाया। तो बेटा एक कोशिश तो बनती होगी, एक कोशिश तो बनती होगी ना इस सपने के लिए, क्या नहीं बनती होगी?
जस्ट कुछ महीने की ही तो बात है। तो ये सोचो, अगर तुम, मैं ये नहीं कह रही कि 100% सिलेक्शन होगा, कि ड्रॉप ईयर में फेल होने के चांस नहीं होते, होते हैं बेटा, होते हैं, मगर सोचो तुमने पूरा साल अपनी शिद्दत से मेहनत करी ड्रॉप ईयर में, और जो भी रिजल्ट आया उससे तुम संतुष्ट रहोगे जीवन तक। आजीवन तुम्हें कभी ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मुझ में टैलेंट था, काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैंने ड्रॉप ले लिया होता, मैं IIT में पहुंच जाता, NIT में पहुंच जाता, लाइफ सेट कर लेता। वो रिग्रेट बहुत बुरा है। अगेन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से Tier 3 से तुम नहीं लाइफ सेट कर सकते, कर सकते हो, मगर वहां ज्यादा मेहनत लगेगी कंपेयर टू जब तुम्हें IIT का प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये चीजों को बहुत आसान बना देता है, आसान बनाता है। तो बेटा ये रिग्रेट, लाइफ लॉन्ग रिग्रेट ना रहे। मुझसे पूछो तुम, रिग्रेट जीवन में सबसे बेकार चीज होती है, क्योंकि ये समय पलटा नहीं जा सकता। जैसे मुंह से निकले शब्द जो हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते, बिल्कुल उसी तरह बेटा समय को पीछे जाकर हम काश के नाम से पलट नहीं सकते हैं। जो डिसीजन आज लोगे वो लाइफ टाइम तक लॉक हो जाएगा। तो अगर शिद्दत है, अगर जुनून है, तो मैं कहूंगी बेटा एक ट्राई बनता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन और बतेरे डिस्ट्रैक्शन होते हैं सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, मगर स्कूल बोर्ड्स का नहीं होगा। ठीक है, और अच्छा एक और चीज है ना, देखो आज से 10 साल बाद अगर तुम ड्रॉप लेते हो, आज से 10 साल बाद बेटा किसी को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम 2028 में ग्रेजुएट हुए या 2029 में ग्रेजुएट हुए। कल को तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करोगे, वहां तुम्हें तुम्हारी उम्र से बड़े लोगों के साथ भी काम करना है, और तुम्हें शायद कॉलेज इंटर्न्स के साथ भी काम करना होगा। ठीक है, तो एज या तुम सोचो मैं पीछे रह जाऊंगा अपने दोस्तों से, वो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं तुम्हें पढ़ाने आती हूँ तुम मुझसे पूछते हो कि शिल्पी मैम आपने बताइए ग्रेजुएशन 2020 में किया कि 2015 में किया, नहीं फर्क नहीं पड़ता तुम्हें उस बात से, है ना। तो ऐसे ही बेटा आज से कुछ साल बाद बिल्कुल ये मायने नहीं रखेगा, समझ गए हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो एक स्टूडेंट है तुम्हारे पास, बिल्लू, हम बिल्लू को जानते हैं और हम टिल्लू को जानते हैं। ठीक है, तो बिल्लू ने क्या किया बेटा, बिल्लू का JEE मेंस फेल हो गया। ठीक है, इसने ड्रॉप नहीं लिया। बिल्लू कहता कि मैं Tier 3 कॉलेज में जाकर BTech करूंगा। टिल्लू ने कहा कि मैं 1 ईयर ड्रॉप लूंगा। ठीक है, ईयर ड्रॉप लेने के बाद टिल्लू पहुंच गया IIT रुड़की, ID पहुंच गया, है ना। बिल्लू Tier 3 कॉलेज में गया, इसे पता चला कि मेरे कॉलेज में तो कोई प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई एलुमनाई नेटवर्क नहीं है ना, कोई इंटर्नशिप नहीं है। इसको समझ आया इंटर्नशिप नहीं है, तो इसने सोचा बिल्लू ने कि यार स्किल्स पे तो काम कर सकता हूँ। इसने स्किल्स पे काम किया बहुत। अब इसको प्लेटफॉर्म चाहिए, इसको चाहिए कि कंपनीज तक कैसे पहुंचे। जॉब लेने के लिए आपके पास एक नेटवर्क भी होना चाहिए ना, स्किल्स भरपूर थी। तो बिल्लू ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं गेट की तैयारी करता हूं। गेट की तैयारी करके मैं IIT बॉम्बे से MTech करूंगा। वहीं देखो टिल्लू ने ईयर ड्रॉप लिया, IIT में गया और ग्रेजुएट हुआ और प्लेसमेंट लगी गूगल में। 50+ LPA का पैकेज, ये रियल स्टोरी है, 50+ LPA का पैकेज लगा और 2 साल बाद इसको US के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो अब क्या है इसमें, अगर तुम देखो Tier 3 कॉलेज में ये सारी चीजों में जूझा, अब यहां भी तो इसने क्या किया, गेट की तैयारी करी। अब गेट के लिए फिर पढ़ोगे, फिर पिसोगे, फिर कंपटीशन है, फिर कंपटीशन इससे ज्यादा है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर से। तो यार पढ़ना तो वहां भी पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि तुम अगर आसान रास्ता आज चुन रहे हो ना, तो शायद वो सच में आसान रास्ता नहीं है बेटा, शायद वो सच में आसान नहीं है। हाँ, ये तुम्हें आगे नहीं नजर आ रही, उसमें भी मुसीबतें आएंगी। तो अगर डिटर्मिन्ड हो, अगर जुनून रखते हो, तो आई वुड से कि एक ट्राई कर सकते हो, एक ट्राई बनता है। क्योंकि बेटा सेटबैक जो है दैट इज जस्ट अ स्टेप फॉर द कमबैक।
ठीक है। अब ये कहने के साथ साथ मैं तुम्हें एक और रियलिटी चेक से रूबरू कराऊंगी। अगर तुम ड्रॉप लेने का सोचते हो बेटा, तो ये चीजें बेयर मिनिमम है, तुम्हें इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूं जेई एग्जाम एक मेंटल गेम है, तो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि हर रोज 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 70 से 80 क्वेश्चन हर रोज करने पड़ेंगे और टॉक्सिसिटी की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसके साथ बेटा डील करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 2 समस्याएं जरूर आए कि मैम मेरा घर पे फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं है कि मैं पैसे दे पाऊं, और एक अगर पैसे नहीं दे पाए, है ना, तो पैसे नहीं दे पाए तो बैच नहीं खरीद पाओगे, और बैच नहीं खरीद पाए तो कोई मेंटोर नहीं होगा गाइड करने के लिए, मेंटोर नहीं है तो गाइडेंस नहीं मिलेगा, और गाइडेंस नहीं मिलेगा तो आईआईटी करना ऑलमोस्ट बेटा ना के बराबर होता है। क्योंकि इस जर्नी में, ड्रॉप ईयर जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस, कि तुम्हें कोई बिठा के बताए कि तुझे ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, आज तुझे ये 10 सवाल, ये 20 सवाल, ये 40 सवाल करने हैं, आज तुझे ये डीपीपी का ये सवाल सॉल्व करना है, जो तुम्हें हाथ पकड़ के इस जर्नी में चलाए। वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और बेटा ये मेजर ऑब्स्टेकल होते हैं जिसको दूर करने के लिए, जो मैंने कहा था, प्राण जाए वचन ना जाए, है ना। तो यार हम एक लव्य ड्रॉपर बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका प्री बुकिंग फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है। तो बेटा बस तुम्हारे सपने को पूरा करने की एक कोशिश है, जो एकलव्य ड्रॉपर बैच आ रहा है। मैं कुछ चीजें बता दूं इस ड्रॉपर बैच के बारे में। बेटा ये नो बैकलॉग बैच है। इस बैच में 7 बार रिवीजन कराया जाएगा, हर महीने के एंड पे पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ताकि 0 बैकलॉग बने, एक भी बैकलॉग ना बने। बेटा इस बैच में आपको पूरा स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर दिया जाएगा, जो ये मेक श्योर करेगा आप कहीं भी पीछे ना रह जाएं। और बेटा इसमें आपको 1000 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मिनिमम चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। बाकी पूरा का पूरा इसका लॉन्च आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एकलव्य ड्रॉपर बैच, या आपने मन बना लिया है कि ये सपना पूरा करना है माँ बाप का और खुद का, तो इसका एक प्री बुकिंग फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाके उसको फिल आउट कर लो, ठीक है, उसको फिल आउट कर लो। बाकी बेटा पूरी जर्नी में हम साथ रहेंगे। जो वचन दिया है तुम्हें, मैं आज भी उस वचन के साथ खड़ी हूँ। मैं वचनबद्ध हूँ इस चीज़ से कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती अंत तक, ठीक है। इसके अलावा कोई भी तुम्हारे मन में शंका है, डाउट है बैच को लेकर, या कोई और चीज़ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मगर जाने से पहले एक कमेंट ज़रूर करके जाना कि एक एग्ज़ाम हमें तोड़ नहीं सकता। जीवन बहुत बड़ा है, और अगर मुझसे पढ़े हो ना बेटा कभी, तो बस जीवन में टूटना कभी नहीं। गिरोगे, गिर के फिर खड़े होना, मगर कभी बिखर मत जाना। खुद को समेटना हमेशा, और जीवन में आगे बढ़ना बेटा, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, और कोई भी दिक्कत है लेट मी नो, ओके। थैंक यू।